ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा लब एक बाप से है। तुम्हारा लब एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तो बाबा बोलছেন तुम्हारा लब एक बाप से है। আছে আছে পাক্কা? দিল থেকে বেরোয় তো मेरा बाबा, না संस्थार बाबा আছে? प्रश्न, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? কোনো দেহধারী মানুষের কথার সঙ্গে बाबार तुलना करा जाए ना। केन? उत्तर, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले, जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। बाबार संगे कोनो मानुषेर कथार तुलना नेই, केनना बाबार महावाक्य आमादेरके काँटा थेके फूल बानिये देय, पुरुषोत्तम बानिये देय, ताई ना? गीत, बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। एरकम तो गत रविवारेर मुरली मने आछे तो? बाबा जिज्ञेस करलो ना, एरकम ना तो जे तमोगुणी भाइब्रेशनेर प्रभाव बाच्चार उपरे पड़े जाच्छे, ना बाच्चार प्रभाव ओदेर उपरे पड़छे, कतटा तैरी हयेछे, ताई ना? तो बाबा बोलছেন दुनिया सारा एकदिके हये जाक, किन्तु आमी बाबार संगे थाकबो। पक्का वायदा आछे? ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच मन मना भव, मध्याजी भव का यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाबा बोलছেন এত বড় गीता महाभारत, किन्तु तार मध्य आटाते नुन माखार मतन तीनटे शब्दई आसल।
এক হলো মনমনাভব আর এক হলো মধ্যাজিভব। মানে এক বাবাকে याद करो, एक मध्यते विष्णुपुरी के याद करो। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है? यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वेश्यालय में खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकी लधे रूहानी बच्चों। सुनती तो आत्मा है ना, तो बाबा आज के की नामे डाकছেন, हे मीठे मीठे रूहानी सिकी लधे बच्चों। जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। তাই না? যে শরীর দেখা যাচ্ছে চোখে, বাবা বলছে শরীর থাকবে না কারোর, কিন্তু আমরা থাকব, তাই না? আত্মা মরবে না। আর গতকাল তো বাবা বলল না, এই আত্মাগুলো দেহ রাখবে তো কি হবে? কি হবে? সব সব ছোট্ট কৃষ্ণ হবে, তাই না? সব প্রিন্স হবে, হবে তো? হবে তো? পাক্কা তো? জাস্ট শরীরটা ছাড়বে আর কৃষ্ণের মতন শরীর আলনাতে লাগানো আছে, নতুন কাপড়, তাই না? तो हम आत्मा अब अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। तो কে তৈরি করছে ওই রকম ড্রেস পরার জন্যে? শিব বাবা। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं वो भी सही वाक्य है नहीं, তাই না? অনেকেরা শিবহম বলে, বাবা বলছেন ওটাও সত্যি কথা না। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है, अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন কি ছিলাম আমরা? কাঁটা ছিলাম। এখন বাবার কথা শুনে শুনে কি হচ্ছি? ফুল হয়ে যাচ্ছি। इस पर शिव बाबा विराजमान हैं, वो भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वो है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तो সে কি আছে? পরম পিতা আছে, মানে শ্রেষ্ঠ পিতা আছে। সবাইকে কি বানাতে এসছে? পরম, মানে শ্রেষ্ঠ বানাতে এসেছে। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वो है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। तो আমরা সব কি তৈরি হচ্ছি? उत्तम पुरुष, মানে देव पुरुष। बाबा बोलचेन तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वो स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से, তাই না? লৌকিক দুনিয়াতে ভালোবাসা হয়, শরীরকে ইয়াদ করতে থাকে স্ত্রী পুরুষ। বাবা বলছেন এখানে তো একটু চেঞ্জ আছে। আত্মা হয়ে পরমাত্মা জ্যোতিকে याद করতে হবে, विचित्र है विचित्र के याद करते हैं। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वो लब नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लब कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लब है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई हैं ना,
हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, परंतु वो लब नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लब रहता है। बाप में बच्चों का लब रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लब रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लब नहीं रहेगा। फिर दादे से लब हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा, তাই না? মানুষের ভালোবাসা যার কাছে থাকবে, দাদুর কাছে যদি আছে বাবার কাছে নেই তো দাদু ভালো, তাই না? तो बाबा बोलचन अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। बाबा काल केও বলছিল না একদম খুশিতে থাকো, নেশাতে থাকো, কার কাছে পড়ছি, কেন পড়ছি, তাই না? तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं, তাই না? কোথায় শিব বাবার পার্সোনালিটি, আর সবাই কি বলে ভগবান সর্বব্যাপী। সবাইয়ের ভিতরে আছে, পোকা মাকড় কুকুর সবাইয়ের ভিতরে। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिरीन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है नहीं, यह है ऊंचेते ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, তাই না? বাবা বলছেন শুধু শুধু এখানে এসে বসিনি, এর সঙ্গে প্রাপ্তিও চলছে, তাই না? তবে বাবা এই যুগে তো প্রাপ্তি দেবে না, দিলে আমরা রাখতে পারবো না। তাই জন্যে বাবা বলছেন খুশিতে থাকো, প্রতি মুহূর্তে পায়ে পায়ে শুধু জমা আর জমা হচ্ছে। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते, তাই না? বাবা বলছেন যদি ভক্তি করে কেউ যদি পেয়ে যেত, তাই না, খুব প্রাপ্তি হয়ে যেত, তাহলে ভারত গরিব থাকতো না, তাই না? কেননা গরিব থেকে গরিব মানুষ ভক্তিও বেশি করে, কিন্তু হয়তো না কিছু। তো বাবা বলছেন यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे, তাই না? বাবা বলছেন প্রত্যেক রাজবাটিতে মন্দির থাকতো, সোনা हीरे रत्ने भरा मंदिर। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। বাবা বলছেন কত ভরপুর মালামাল রাজা বানিয়েছিলাম তোমাদেরকে, আর এখন তোমরা কি অবস্থায় বসে আছো। एक बाप ही ऐसे कहते हैं आज से 5000 बरस पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। বাবা বলছেন আর কেউ মানুষ গুরু বলতে পারবে তোমাকে এত দিয়ে গেছিলাম, তাই না? बाबा बोलछे अभी तुम क्या बन गए हो, बुद्धि में आना चाहिए ना।
हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वो लब रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वो बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। শিব বাবা বলছেন আমি তোমাকে বিশ্বের মালিক বানাবো, কিন্তু মিঠে बच्चे বিশ্বের মালিক শোভা পাবে তো दिव्य गुण धारण करते হবে। तो सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास। ना शिव बाबा चोखे देखा जाए, ना আমরা आत्मागुलो चोखे देखते पाई, তাই না? सब होच्छे गुप्त। जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। मधुबन जाबार समय की खुशी की आनंद थाके, और आसार समय की थाके, आसार समय मन खराब हो जाए। কেননা বুদ্ধিতে কি আসবে, আবার সেই বাড়িতে ঢুকবো, আবার সেই পরিস্থিতিতে ঢুকবো। হ্যাঁ, ট্রেন স্টেশনে আসতেই এবার তো বুদ্ধি কোন দিকে, যাবার সময় বুদ্ধি মধুবনের দিকে, তো খুশিতে থাকি। আর আসার সময় বুদ্ধি ওই বাড়ি ঘর সংসার। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। वो मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सुख पाने के लिए, তাই না? বাবা দৈবী গুণের গয়নাতে সাজাচ্ছে, তাই না? কিসের জন্য? সুখ দেবার জন্যে। লৌকিকে তো মেয়েরা সাজে কিসের জন্য? দুঃখ পাবার জন্য। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम होती जाएगी। बाबा की श्रृंगार करबे 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार करे बाबा निये जाबे सत्ययुगे। तारपरे धीरे धीरे श्रृंगार बिगड़ाते शुरू होबे, ताई ना? धीरे धीरे कला कम होते थाकबे। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं। फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छी रावण राज्य से छूटते हैं, তাই না? বাবা সঙ্গম যুগে এসেছে, আমাদেরকে চয়েস করে নিয়েছে। এবার বাবা বলছে এই যুগেও সঙ্গে থাকবো আর যাবার সময়ও সঙ্গে যাব। সঙ্গে যাব তো না মার খেয়ে পিছন পিছন দৌড়ে দৌড়ে আসবো, হ্যাঁ, না তৈরি হয়ে থাকবো
বাবা ডাক দিলেই এবার রেডি, বাচ্চা বলবে হ্যাঁ জি বাবা রেডি একদম, বসে গেলাম গাড়িতে। আর যে রেডি নেই তো বাবা কি বলবে, আসো পিছন পিছন আসো। तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। तो सब ভালো মার্কস দিয়ে পাস হয়ে যাব তো, সব একদম লক্ষ্মী নারায়ণের মতন সেজে এখান থেকে যাব তো, যাব তো। बाबा बोलছেন यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वो झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, তাই না? সব বাড়ি ঘরে হয় না, কোনো ভালো শুভ কাজ হতে যাচ্ছে তো সত্যনারায়ণ কথা আয়োজন করে, কিন্তু বাড়ির লোক শোনে না। বাড়ির লোক কাজ করতে থাকবে, দৌড়তে থাকবে এদিক ওদিক। কিসের জন্য তাহলে সত্যনারায়ণ কথা? অন্যকে শোনানোর জন্য, তাই না? নিজের জন্য না। আর এখানে আমরা কি করি? নিজের জন্যে শুনি, তাই না? অন্যের জন্য না। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उनकी फिर बरस बरस जयंती मनाते आए हैं। वो कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा कृष्ण जयंती मनाते हैं, वो भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंस पुरी में आता है, अब वो पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम बेहद बाप के पास जाते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं, তাই না? কখনো না কখনো তীর তো লাগলো না, মন তো বলল না যে সত্যিকারে এটা বাবার কাজ, ভগবানের কাজ। তখন থেকে তো বাবার হলাম। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वो है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। बाबा बोलছেন মন্দিরে ভক্তি মার্গে ভগবান স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকে, চৈতন্য নয়, চলাফেরা করে না। কিন্তু যখন বাবা মিলনে যেতাম তো বাবা কি করতো? দৃষ্টি দিত, কথা বলতো, চলাফেরা করতো, ভোগ খেত, তাই না? তো এখানে চৈতন্য ভগবান। बाबा बोलছেন जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वो परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। ওই জন্যে তো অনেকেরা বিশ্বাস করে না। এতদিন ভগবানকে কি দেখলো? চুপচাপ বসে থাকতে দেখলো, তাই না? স্ট্যাচু রূপে দেখলো। এবার চলতা ফিরতা ভগবান তো হজম হয় না, বলে সত্যিকারে আসে নাকি, তাই না? এটা কখনো সম্ভব নাকি, তাই না? কেন এত দিন জন্ম জন্মান্তর ধরে দেখলাম সে শুধু প্রতিমা হয়ে থাকে, তাই না? अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो, তাই না? বুঝে গেলাম ভগবান এসছে, এবার তো কনফিউজ হয়ে গেলাম কি করি এবার। এবার লৌকিক কাজকর্ম তো ফিকে লাগছে, কি করি এবার। কি বলল বাবা? কি বলল বাবা? দোনো করনা। কেননা যতক্ষণ বেঁচে আছি পেটও তো চালাতে হবে, তাই না? কর্তব্য তো করতে হবে। तो बाबा बोलছেন बाप कहते हैं दोनों करो, सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना। ভগবান এসছে, ভগবানের কাজ
করব, কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে ঘরবার ছেড়ে কর্তব্য ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাব না। বাবা বলছেন ওটা ভুল পথ, ওটা ঠিক পথ না। बाबा निवृत्ति मार्ग सिखाए ना, बाबा प्रवृत्ति मार्ग सिखाए। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तबाई मिसल बोलते रहेंगे। তাই না? বাবা বলছেন পড়াশোনার মধ্যে এই দেখো সবাই বসে আছে, কেউ তবাই মিশলও বসে আছে। সবাই একবার দাঁড়ান তো, এক সেকেন্ড। দেখো এখনো 3-4 জন আছে তবাই মিশল বসে আছে। বসো। कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तबाई मिसल बोलते रहेंगे। তাই না? বাবা বলছেন কারোর তো সেকেন্ডে তীর লাগতে থাকে, বাবা এটা বলছে, বাবা ওটা বলছে, তাই না? আর কেউ এখানে থেকেও নেই। तो बाबा बोलছেন कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। फुर्सत नहीं, भगवान এসছে, ফুরসত নেই না? আছে ফুরসত, ফুরসত আছে বলেই তো এসছি, তাই না? তো সমঝো তীর লাগা নেই, তাই না? যে বলছে আমার টাইম নেই মুরলি ক্লাসে আসার জন্য, বাবা বলছেন সমঝো তীর লাগা হি নেই, তাই না? तो बाबा बोलছেন देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है। उनके आगे यह क्या है, हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वो धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। যেই গৃহস্থ নিজে তৈরি করেছি, বিয়ে তো নিজে করেছি না, সংসার তো নিজে করেছি, রচনাগুলোকে তো উপর থেকে নিজেই নামিয়েছি, তো এবার তাদের দেখভালও করতে হবে। बाबा बोलছেন रचना की पालना भी करनी है, वो तो रच कर फिर भाग जाते हैं। সন্ন্যাসী কেন পছন্দ না? কেননা ঘর বাড়ি করবে, সংসার করবে, বাল বাচ্চা করবে, পালিয়ে যাবে। বাবা বলছেন কর্তব্য থেকে পালিয়ে যাবে সে ঠিক বাবার বাচ্চা না। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो, তাই না? বাবা বলছেন সুপুত্র হয়ে যাও, বাবার নাম উঁচু করো। बाबा बोलছেন तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। বুঝে গেলাম ভগবান এসছে, ভগবানের কাজ চলছে, কলিযুগ থেকে সত্যযুগ বানাবে, জনম জন্মান্তরের ভাগ্য লিখতে এসছে, বুঝে গেলাম। এবার ভাগ্য লিখিয়ে নিতে হবে। এবার ভাগ্য লেখাবো কি করে? শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। তো বাবা বলছেন बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे, তাই না? এমন ইনকাম করব যেটা আমার সঙ্গে জনম জন্মান্তর যাবে, তাই না? যেটা এখানে থেকে যাবে ওই রকম ইনকাম আর না। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना है, তাই না? বাবা তো দেবালয়ে নিয়ে যাবে, দেবী দেবতা বানাবে, কিন্তু তাদের সামনে দাঁড়ানোর মতন, রাস করার মতন
অত যোগ্যতা, অত পবিত্রতা, অত দিব্য গুণও আমার মধ্যে থাকা চাই, না হলে তো সাইড সাইড থাকবো না, ওদের সামনে তো আর আসতে পারবো না। तो बाबा बोलছেন मेहनत है बोलो, अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना, তাই না? যারা আধমরা হয়ে থাকবে ওদেরও তো কল্যাণ করার কাজ, সেবা কাজ বাকি আছে না, তার জন্যেও তৈরি হতে হবে। बोलो अब याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए, पति तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है, তাই না? তো সেবা করতে হবে। আজকেও বিকেলে সেবা আছে না, পর্চা বিলি করতে হবে। বাবা অনেকবার মুরলিতে বলেছে যে পর্চা বিলির সেবাকে সাধারণ কাজ মনে করবে না, তাই না? এটা উপর থেকে দেখে বাবা কত খুশির দোয়া বর্ষায় সেই আত্মাদের উপরে, তাই না? এটা ঈশ্বরের দূতের কাজ, এটা সাক্ষাৎকার মূরত আত্মাদের কাজ। লাস্টের সময়ে সেই মানুষজন যারা রিজেক্ট করে থাকবে তারা আপনার সেই রূপকে দর্শন করবে, সাক্ষাৎকার করবে। ঈশ্বর তাদের দেখাবে যে দেখো আমি তোমার দ্বারে আমার দূত পাঠিয়েছিলাম, তুমি অস্বীকার করে দিলে, আব খাও সাজা, তাই না? তো একদম বিকে ড্রেসে ব্যাচ লাগিয়ে যেতে হবে, তাই না? तुम जानते हो हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है, नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसीलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। বাবা বলছেন সাধু মহাত্মা যাকেই পাবে কাউকে ছাড়বে না, সবাইকে মেসেজ একবার দিতে হবে। এবার নিল ভালো, না নিল তার ভাগ্য, কিন্তু একবার সবার কাছে মেসেজ, যে আমার সম্পর্কে আছে বা আসছে সে যেন একটা লিফলেট পায়, বাস সে যেন একবার পরিচয় পায়, ঠিকানা যেন বলা হয় যে দেখো এটা তোমার শান্তির জায়গা, এটা তোমাকে যেতে হবে, তাই না? আজ না হলে কাল যেতে হবে, এখানেই তোমার উদ্ধার হবে, এইটুকু তো সবাইকে মেসেজ দিতেই হবে। তো বাবা বলছেন इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। बाबा बोलो योग अग्नि से खाद निकलेगी। ক্লাসের আগে পিছন 5 মিনিট যোগে কিচ্ছু খাদ বেরোবে না। খাদ বেরোবে কখন? এক অমৃত বেলা আর এক সারাদিন কর্মযোগে, তাই না? চলতে ফিরতে বাবার ভাট্টি জ্বলতে থাকবে, তাই না? উনুন যখন জ্বলে কি করে, মাঝে মাঝে আগুনে কাঠ দিয়ে দিতে হয়, তাই না? আগুন ঠিকঠাক জ্বলছে তো, যতবার পূর্ণ ঘন্টা হবে 1 সেকেন্ড করে অশরীরী ফরিস্তা স্থিতি, তাই না? পারলে 500 রূপের স্থিতি। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा, जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहाँ नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है, पत्थर को डंक मार क्या करेंगे, তাই না? तुम भी बाप का परिचय दो। কিন্তু বাবা বলছেন মেসেজ দেওয়া একরকম আর বাবার পরিচয় দেওয়া একরকম। মেসেজ তুমি সবাইকে দিতে পারো, লিফলেট তুমি সবাইকে দিতে পারো যদি নেয়, কিন্তু বাবার পরিচয়ে পাত্র দেখে দান করবে, তাই না?
মানে নরম যে আছে, মনে হবে যে নেবে, ভগবানকে খুঁজছে, তাই না? তাহলেই তাকে ইন্টারেস্ট আছে, তাহলেই তাকে দেওয়া যাবে। পাত্র দেখে বাবার পরিচয়ে দান করো। यह भी बाप ने समझाया है, मेरे भगत कहाँ रहते हैं। দুনিয়াতেও কথা আছে না, ব্রহ্মজ্ঞান, তো ব্রহ্মজ্ঞান সবাইকে দেওয়া যাবে, তাই না? পাত্র চাই। तो यह भी बाप ने समझाया है, मेरे भगत कहाँ रहते हैं। शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, তাই না? বাবার বলছেন বেশি করে কারা বাবার বাচ্চারা রয়েছেন, কোথায় রয়েছেন বাবার বাচ্চারা? ইয়া তো শিবের মন্দিরে তারা যায়, ইয়া তো কৃষ্ণ মন্দিরে যায়, ইয়া তো লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে যায় বা ভক্তি করে, তাই না? বাবা বলছেন বিশেষ এরা আমার বাচ্চা আছে। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना, नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। तो परम धाम निवासी ज्योतिर्मय पिता शिव बाबा সে ব্রহ্মা বাবার শরীরে এসে বলছে আমি তোমাকে পেগাম দিচ্ছি, মেসেজ দিচ্ছি, আমাকে ইয়াদ করো তো তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा, তাই না? তো বাবা বলছেন যারা গঙ্গা স্নানে যায়, কুম্ভ মেলা যায়, বাবা বলছেন ওদেরকে বোঝাও যে তোমাকে পবিত্র কে করবে, নদীর জল না শিব বাবার মাথা থেকে বয়ে আসা জ্ঞান গঙ্গার জল, কে তোমাকে পবিত্র করবে, বুঝে নাও। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, তাই না? বাবার সন্ন্যাসী কাপড় পছন্দ না। বাবা বলছে সন্ন্যাসী কাপড় পরলে সবাই নজর যাবে সাধক আছে, তাই না? বাবা বলছে সাধক দেখা যাওয়া দরকার নেই, সাধক ভিতর থেকে হওয়া দরকার, তাই না? ওই জন্যে সাদা সাদা বস্ত্র, সাধারণ বস্ত্র। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ, इस रथ को क्या श्रृंगारूँ। वो हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं, তাই না? হুসেন ওই সব তাজিয়া কি সব বের করে না, বাবা বলছেন সেটাকে ভগবানের রথ বলে মনে করে বের করে। মানে ওদের যে ছিল না পেগম্বর, সে হচ্ছে ভগবানের রথ আছে, তাই না? यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया। ওরা ঘোড়া বের করে, ঘোড়া গাড়ি, গীতাতেও ঘোড়া গাড়ি আছে। আবার শিব বাবার মন্দিরের সামনে নন্দী ভৃঙ্গি বেলও আছে।
তাই না? মানে বাহন লাগে বাবাকে আসতে, ভগবানকে আসতে বাহন লাগে, একলা আসতে পারে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा? তাই না? শিব বাবা ভগবান আছে, নন্দী ভৃঙ্গি কৈলাসে কি করে বাঁচে? কৈলাস তো বরফের পাহাড়, সেখানে কি খেয়ে বাঁচবে? তো তিনটে ভগবান তো হতে পারে না, তো সে কি করে বেঁচে আছে, অমর হয়ে কি করে আছে নন্দী ভৃঙ্গি শিবের কাছে, তাই না? বড় वंडरफुल। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भल मंदिर में बैल क्यों रखा? शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म बतन में शंकर की सवारी होती है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। बाबा बोलছেন নন্দী ভৃঙ্গি তো ভক্তি মার্গের রচনা। বাবা তো সূক্ষ্মবতন থেকে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে আসে, ওইটা ওর আসল বাহন। यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। तो कि प्रतिज्ञा करब बाबार काछे? जन्म जन्मान्तरेर भाग्य इनकाम करे संगे निये যাব। प्रतिज्ञा করছি শুধু পেটের ইনকাম করব না, ভাগ্যের ইনকামও করে নিয়ে যাব। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। যোগ্য বানাতে হবে নিজেকে, যাতে বাবা আমাকে সঙ্গে গর্ব করে নিয়ে যায়। सपूत बच्चा बनकर, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे, बाप का नाम वाला करेंगे। तो सुपुत्र होबो बाबार। दूसरा, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। এর यादगार কি আছে? আমরা যে সেবা করি, মৃত্যুর আগে সবাইকে বাবার পরিচয় দিই, তার यादगार হলো যখন শবযাত্রা হয় না, তো লোকেরা সেটাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করে যে সঙ্গে যেতে হবে, তাই না? আর কি করতে হবে? আত্মাকে কি শোনাতে হবে? হরি বল, তাই না? তো এটা পুণ্য কাজ মনে করে। তো বাবা বলছেন ওরা তো মরে গেলে শোনায়, আর বাবার বাচ্চাদের কাজ কখন?
জীবিত থাকতে মৃত্যুর আগে তাকে শোনাও, বলো হরি বলো, মানে সত্য কথা শোনাও, তাই না? तो वरदान, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव, दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो, आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ, और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास, व अनेक जन्मों की आशाएं, मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। तो बाबा बोलছেন लास्टे तो दर्शनीय मूर्त हबई, सब साक्षात्कार करबे भविष्य स्वरूप, ताई ना? तखन तो लोग आकर्षित हये आसबेई, किन्तु एखोनो बाबा बोलছেন दिव्य दर्पण होते हबे। आमादेर एकटा बैनार आछे ना, एकदिके एकटा माथा मुखटा केन काचुमाचु करे बसे आछे, ताई ना? मन खाराप की सब आछे, राग आछे, भय आछे, हताशा आछे, आत्महत्या प्रवणता आछे, और एकदिके माथाटा कि सुंदर उज्जवल एकदम हासि खुशी आनंदे आछे, ताई ना? सेटा देखेई अनेकेरा कि खुशी हये जाए, अच्छा एरकम हबे, हाजार तुमी बोझाओ माथाय ढुकबे ना, ओई चित्र देखे ढुके जाबे जे एरकम हले एरकम आमार चेहरा हबे। तो दर्शन हये गेले काज हये जाए, ताई ना? तो बाबा बोलছেন এইটুকু दर्शने काज हये गेल। तो যখন भविष्य दर्शन करबे, सब बाबार बाच्चार मध्य निजेर इष्ट देव देवी दर्शन करबे,
কৃষ্ণকে দর্শন করবে, মা দুর্গাকে দর্শন করবে, লক্ষ্মীকে দর্শন করবে, মা কালীকে দর্শন করবে, তাই না? তখন ভাবো কেমন স্থিতি হবে সারা জগৎ, কেমন লাইন পড়বে। দেখেছেন তো দুর্গা মণ্ডপে, কালী মণ্ডপে কেমন লাইন পড়ে। সব লাইন কোথায় যাবে? আরে ওই প্যান্ডেলে যে ছিল ওটা ওই ছিল, ওইখানে চলো, ওইখানে পাবে, চৈতন্য আছে। তো ভাবো কেমন সিচুয়েশন হবে তখন, তাই না? এখন তো ছোট্ট ছোট্ট দর্শন দিচ্ছি যে খুশি হবে, আনন্দ পাবে, তাই না? তো তারও প্রিপারেশন ভগবান করছে আমাদেরকে দিয়ে। এক সময় সেটাও আমরা দেখব, সে দৃশ্যও আমরা দেখতে পাব, তাই না? স্লোগান, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो, तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे, तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। तो बाबा बोलছেন যতই ঝড় তুফান আসুক জীবনে, যতই ভঁরে পড়ে যাই, ভঁর বুঝেন তো? ওই মাঝে মাঝে গঙ্গা জলে সমুদ্রে ভঁর সৃষ্টি হয় না, সব ডুবে যায় একদম। তো বাবা বলছেন যত ঝড় তুফান ভঁর জীবনে আসুক, শুধু কি করতে হবে? এক বল এক ভরসা বাবা, ব্যাস এক মনে প্রাণে বাবাকে ইয়াদ করবে, আর বাবা পৌঁছাবেই, বাঁচাবেই, তাই না? কোনো ঝড় তুফান কিচ্ছু বিগড়াতে পারবে না, তাই না? अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्यूरिटी की रॉयलिटी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आँख न डूबे, তাই না? কখন প্রত্যক্ষ হবে বাবার বাচ্চাগুলো? যখন বাবার বাচ্চাদের চোখ কোনো প্রলোভনে যাবে না, কোনো সোনামৃগ তাদেরকে পথ থেকে ভটকাতে পারবে না। बारिश अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनते हैं। तो जे एखाने मायार हाथ ना धरे बाबार हाथ धरे अधिकारी आत्मा हये चले, से होच्छे बाबार उत्तराधिकारी आत्मा, ताई ना? से कखनो मायार अधीन हय ना, से सब समय अधिकारी आत्मा हय, माया के निजेर हिसाबे चालना करने वाला। माया कोथाय अटैक करे? मनेर उपरे। तो जे मन के चालाते पारे से अधिकारी आत्मा, और जे मनेर बशीभूत हये अधीन हये चले से अधीन आत्मा। तो जे अधिकारी हये मन के निजेर अधिकारे चालाय से उत्तराधिकारी आत्मा, ताई ना? तो से हलो वारिस क्वालिटी। ठीक आछे? ओम शांति।